अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि BTC की टुडे कैंडल जो ओपन हुई है वो 30,488.40 से हुई है, 30,488.40 से। ठीक है, तो BTC की जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी, ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछले काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। ठीक है, 28,400 का एरिया मुझे स्टिल नज़र आ रहा है रिटेस्ट होता हुआ। ठीक है, 28,400 का एरिया और 27,300 तक के चांसेस हैं। ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक हमें एक लो देगी, तो हमने ये लो अब जो हैं ये मिस नहीं करने किसी भी सूरत। ठीक है, तो ये आई थिंक उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट 1 लेग डाउन होगी। ठीक है, तो यानी कि ये करेक्शन जो होगी इसके बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट लेगी और अपने हायर हाई को टच करेगी। हायर हाई जो ऑलरेडी है वो वाले की बात नहीं मैं कर रहा, यानी कि जो अभी करंटली 1 ईयर से चल रहा है उस हायर हाई की बात कर रहा हूँ। यानी कि अभी जो लास्ट हमने हाई देखा है वो 31,500 तक का देखा है, तो इस बार उम्मीद है कि 32,500, 34,000, 37,000, 40K तक हम जा सकते हैं। 42 तक के चांसेस हैं, 45,000 तक भी हमें नज़र प्राइस आ सकती है BTC की। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से अगर देखें तो BTC अपवर्ड मूवमेंट जो ले सकता है वो 31,400 की होगी, 31,400, देन फिर वही 32,500 का एरिया, 32,500 का एरिया अगर ये रिटेस्ट किए बिना ही, यानी कि 28,400 हमें नहीं दिखाता और अपवर्ड मूवमेंट ले लेता है, तो देन कि जो ऊपर के चांसेस हैं वो 31,400 से लेकर 32,500 तक का एरिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि विदाउट करेक्शन जो है BTC की प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले जाएगी। ठीक है, तो BTC ने जितना पंप किया हुआ है उस हिसाब से करेक्शन मस्ट बनती है। ठीक है, अगर ये रियल पंप है तो। ठीक है, अदरवाइज़ हमें फिर 27,000 अगर मार्केट डंप कर लेती है, जिस तरह मैंने आपको बताया 27,310 तक के भी चांसेस हैं। 27,310 भी हमें नज़र आ सकता है। अगर वहाँ पे प्राइस आती है और वहाँ से भी नीचे जाती है तो देन नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस टाइम 1% चांसेस हैं कि 27,000 की जो सपोर्ट है उसको BTC तोड़े। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वक्ती तोड़ भी देता है तो विद इन 1 आवर या 4 आवर के अंदर अंदर स्टिल रिकवर अप कर जाएगा। ठीक है, तो वो जस्ट हम उस चीज़ को जो है वो हम लिक्विडेशन हंटिंग कहते हैं। ठीक है, जस्ट लिक्विडेशन हंटिंग होगी। अब BTC की मैंने आपको अपवर्ड मूवमेंट भी बता दी है और डाउन साइड की भी बता दी है ऑलरेडी। मैंने फ्री वाले ग्रुप में भी ये शेयर किया है, जस्ट बाय बिटकॉइन। ये देन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ग्रुप रिव्यू भी करवाता हूँ और आप लोगों को इंडिकेटर का भी बताता हूँ जो पेड है, तो जो लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, ऑलरेडी मेरा नंबर यूट्यूब के ऊपर मेंशन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम का भी मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है। इथेरियम का भी मैं आपको बता देता हूँ कि इथेरियम की जो टुडे कैंडल ओपन हुई है वो 1909.88 से हुई है, 1909.88 से। ठीक है, तो इथेरियम जो है हमें जो डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है वो राउंड अबाउट बनती है 1780। ठीक है, देन बनती है 1750 का एरिया। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने जो सिग्नल दिया हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 1880 से, सॉरी मैंने 1780 कह दिया, 1880, 1880। यहाँ पर भी आप 0.5% की एंट्री ले सकते हैं। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है आपने उसका मार्जिन जो देना है 0.5% देना है, ना कि 1%। बिकॉज़ मार्केट क्रैश कर रही है, हम पार्ट्स में बाइंग करेंगे, देन हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपके पास फ़ंड है आपने BTC में भी और इथेरियम में भी, देन मैं नेक्स्ट BNB का बताऊंगा, उसमें भी 0.5% की ही वनएस्ट एंट्री लेनी है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब। तो इसमें आप
फ़र्स्ट एंट्री आपकी मर्ज़ी है, आप 1880 से ले लें, 1880 से, या 1860 से ले लें, 1860 से, ठीक है। सेकंड एंट्री आप लोगों की इसमें बनती है राउंड अबाउट 1820 या 25 के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आप लोग 1860 1860, या फिर आप लोग एंट्री अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप 1880 पर भी ले सकते हैं। 1880 वाली एंट्री भी इतनी कोई गलत नहीं होगी, ठीक है। 1880 या 1860 पर फर्स्ट एंट्री लें। सेकंड एंट्री आप लोगों की होनी चाहिए 1825 के एरिया पे, ठीक है। देन थर्ड एंट्री जो है वो 1780 अपनी कर लें। उसके बाद इथेरियम हमें एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देगा। तो अगर इथेरियम यहीं से पुल बैक ले लेता है जैसा कि बीटीसी का मैंने बताया है, तो इथेरियम मैक्सिमम दोबारा अगेन यही कुछ करेगा जो ऑलरेडी इसने किया था, ठीक है। 1930 1940 मैक्स अपवर्ड मूवमेंट 1980 तक ले सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा के भी मुझे असरात नज़र नहीं आ रहे। तो अब बात कर लेते हैं बीएनबी की। बीएनबी जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो भी बीएनबी की दी हुई थी, जिसने नहीं देखी वो भी देख सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने उस टाइम भी बताया था और अब भी मेरी बात बीएनबी पर वही है स्टिल। बीएनबी आप 230 से लेकर 230 220 190 ये तीन आप ऑर्डर लगा लें बीएनबी के, और बीएनबी हम 300 प्लस पर ही सेल करेंगे। बीएनबी हमें बहुत जल्द 300 का एरिया में नज़र आएगा, ठीक है। तो बीएनबी यही है कि 230 280 सॉरी 230 230 220, या मैक्सिमम अगर विग लगा दे नीचे तो 190 का एरिया है जस्ट लिक्विडेशन हंटिंग के लिए। तो देन बीएनबी अगेन पंप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बीएनबी अगर पंप करने पे आए, क्योंकि ये विदाउट बीटीसी या इथेरियम के साथ चलते हुए ना भी चले, यानी कि अगर वो डंप कर रहे हो तो बीएनबी पंप करने लग जाता है, बिकॉज़ ये बाइनांस का कॉइन है, ये कुछ भी कर सकता है, सीजी की ट्यूड की बात है। तो इसका जो अब सीन लग रहा है और बन रहा है वो यही है कि हमें बीएनबी जो नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो राउंड अबाउट बनती है 265 का एरिया, ठीक है। बीएनबी हमें नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंस 264 265 पे लेता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर ये 45 मिनट की रेजिस्टेंस बना लेता है तो देन जो है बीएनबी हमें नेक्स्ट 285 की रेजिस्टेंस दिखाएगा। उसके बाद बीएनबी अगर 285 के ऊपर भी अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो देन 300 प्लस कंफर्म है, ठीक है। तो बीएनबी को भी मिस नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी और कॉइन के बारे में भी उसका भी टीए वगैरह करवाना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब ग्रुप की तरफ, ग्रुप रिव्यू भी दिखा देता हूँ मिलके आपको। पहले ये चेक करवाता हूँ इंडिकेटर जो हमारा पेड है, ये कोई भी मूव हमसे मिस नहीं होने देता, चाहे मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रही हो, हमारा इंडिकेटर अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट काम करता है। जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता वो जस्ट इंडिकेटर के ज़रिए भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। सो अभी जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसमें स्टिल बेरिश है, 1 डे में भी बेरिश है, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी बीटीसी ने इस एरिया से लॉन्ग पोजीशन स्टार्ट की थी 30,500 से, ठीक है, 560 565 से। तो देखें बीटीसी फिर कहाँ तक गया था, विग लगी थी राउंड अबाउट 31,426 से, ठीक है। तो उसके बाद फिर से जो रिजेक्शन हुई, उसके बाद हमें इंडिकेटर ने गाइड किया इस एरिया में आकर, ठीक है। क्योंकि ये देखें यहाँ से उसने रेड किया था, तो हम यहाँ से कर लें, आप बॉडी से ही कर लें, ठीक है।
तो 31,171 से भी अगर आप लोगों ने शॉर्ट किया हो, ठीक है, इंडिकेटर के हिसाब से, तो देखें अभी प्राइस क्या चल रही है। और हमारा इंडिकेटर अभी स्टिल यही बता रहा है कि बीटीसी और नीचे जाएगा। तो अभी करंट जो लो लगा था वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये लो लगा था 30,288, 30,288। और अभी मार्केट नीचे आ रही है, बीटीसी क्रैश कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि 29,500, 29,500 और 28,400 का जो एरिया है हमारा वो भी फिल आउट होगा। और वहाँ से हम लॉन्ग भी ओपन करेंगे पार्ट्स में 20, जैसे कि फर्स्ट एंट्री जो है वो 30,500 की मैंने बताई है आप लोगों को। सेकंड जो बताई है वो मैंने आप लोगों को बताई है 29,500 की, 29,500। और थर्ड एंट्री जो बताई है वो 28,400 का एरिया बताया है, ठीक है। तो यहाँ से इन एरियाज़ में आप पार्ट्स में लॉन्ग करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह एक हम अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। सो जो भी लेना चाहे इंडिकेटर वो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर मैं आपको गाइडेंस जो है वो भी दूंगा 1 मंथ तक, ठीक है। प्रॉपर जूम मीटिंग या वीडियो कॉल्स वगैरह व्हाट्सएप पे, तो प्रॉपर गाइड करूंगा। विद इन 1 मंथ अगर आप लोग प्रूव कर दें कि इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा, तो मैं ओपनली चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं आप लोगों की अमाउंट आप लोगों को रिटर्न कर दूंगा, जो कि फ़ीस है, ठीक है, इंडिकेटर की जो आप मुझे पे करेंगे वो मैं आपको रिटर्न करने का पाबंद होऊंगा। बिकॉज़ मैं ख़ुद इसी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि 100% ठीक चलता है इंडिकेटर मेरा, तो मैं वर्क कर रहा है तो मैं भी इसी पे वर्क करता हूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं ग्रुप की तरफ। ऑलरेडी ये देखें कि मैंने ये कल जो है वो इथेरियम की ट्रेड भी दी थी ग्रुप में, और ये टुडे जो बीटीसी का मैंने बताया है कि कैंडल जो ओपन हुई है आज की वो किस प्राइस से हुई है और कहाँ तक जा सकती है। जो डाउन साइड मूवमेंट नज़र आ रही है वो 28,400 तक का एरिया है। बीटीसी यहाँ तक टच कर सकता है। ये ऑलरेडी ये टुडे डेली कैंडल मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट 31,300, लिक्विडेशन हंटिंग 32,500, डाउनवर्ड नेक्स्ट स्टेशन इज़ 29,300 एंड 28,400। 15% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कुछ भी सर्टन तो नहीं होता, ठीक है। मार्केट अप डाउन करके ही जाएगी, नीचे पम्प भी करेगी फिर गिरेगी, इसी तरह अप डाउन मूवमेंट होती है, ठीक है। तो प्री हाल्विंग पम्प बहुत करीब है अब, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट 1 लेग डाउन होगी। जस्ट बाय बिटकॉइन, ओपनली मैं कह रहा हूँ, जस्ट बाय बिटकॉइन, आई थिंक लास्ट टाइम टू बाय। तो यही एंट्रीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है। ये ग्रुप में भी मैंने दी हैं, और मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। 42K तक मुझे बीटीसी की प्राइस नेक्स्ट आने वाले कुछ ही मंथ में नज़र आ रही है। सो ये था ग्रुप रिव्यू, भी इंडिकेटर का भी आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जो बंदा फ्री वाले ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उन्हें लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में भी सिग्नल्स मिलते हैं। तो पेड ग्रुप में, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्री वाले ग्रुप में अगर एक सिग्नल देता हूँ, तो पेड ग्रुप में मेरे ऑलरेडी 3 से 4 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और मैं वही ट्रेड देता हूँ जो मैं ख़ुद पर्सनल लेता हूँ, ना कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो है वो बस सिग्नल पे सिग्नल फेंकते जाओ, बाद में लॉस हो रहा है तो आवाम का हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे ग्रुप में किसी बंदे का लॉस नहीं हुआ। सो जो भी बंदा हमारी पहले फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है पहली बार, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल जाए, तो वो अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से मैनेज कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।